आज हम वैदिक गणित के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम वर्ग कैसे ज्ञात करें उसकी विधियों के बारे में आज आपको बता रहा हूँ। वर्ग ज्ञात करने की हमारे सिलेबस में 5 विधियाँ हैं। पहली विधि है सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण, दूसरी विधि है उपसूत्र अनुरूपेण, तीसरी है द्वंद्व योग विधि, चौथी है इष्ट संख्या विधि और पांचवी है सूत्र निखिलम, जिसमें आधार और उपाधार दोनों से हमें वर्ग ज्ञात करना होता है। सबसे पहले हम आज सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण पढ़ेंगे। सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण से वर्ग ज्ञात करना। यह विधि हमेशा इस बात का ध्यान रखें आप कि अंतिम संख्या 5 होने पर ही काम करती है। जैसे 25 का वर्ग ज्ञात करना है, जिसे हम 25 का स्क्वायर भी बोलते हैं। इस विधि में क्या है कि पहले आप इस 2 को लें और 2 में एक अधिक अर्थात 3, या यूँ समझे 2 को उसके आगे वाले अंक से गुणा करें और ऑब्लिक लगा के ये जो 5 है इसका स्क्वायर लिख दें। 2 इंटू 3 होते हैं 6 और 5 का स्क्वायर 25। फिर ऑब्लिक को हटा देवें और ये हो गया आपका 625 आंसर, यानी 25 का स्क्वायर 625। जैसे हमें 35 का वर्ग याद करना है, यानी 35 का स्क्वायर भी हम इसको बोलते हैं 35 का स्क्वायर। तो क्या करें, इस 3 को उतारें आप, इसको इसके आगे वाले अंक से गुणा करें और लास्ट में ऑब्लिक लगाकर 5 का स्क्वायर लिख दें। 3 इंटू 4 12, 5 का स्क्वायर 25, ऑब्लिक को हटा देवें तो आंसर हो गया 1225। जैसे हमें 75 का स्क्वायर करना है तो पहले आप इस 7 को इसके आगे वाले अंक से गुणा करें और 5 का स्क्वायर, 7 8 56 और 5 का स्क्वायर 25, ऑब्लिक हटा के आंसर बन गया 5625। मान लीजिए आपको 105 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो पहले ये 10 और 10 का आगे वाला अंक होता है 11, लास्ट में ऑब्लिक लगा के 5 का स्क्वायर, 10 इंटू 11 गुणा करेंगे आएंगे 110, 5 का स्क्वायर 25, आंसर हो गया 11025 अर्थात 11025। यानी हमें इस बात का ध्यान रखना कि अंतिम अंक 5 हो तभी हम इन संख्याओं का वर्ग एकाधिकरण पूर्वेण से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम द्वितीय विधि उपसूत्र अनुरूपेण के बारे में जानेंगे। उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा वर्ग ज्ञात करना। इसमें आप किसी भी 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 34 का वर्ग ज्ञात करना है। क्या करें, आप इस 3 का स्क्वायर लिखें, बीच में 3 इंटू 4 यानी इन दोनों अंकों का गुणा लिख देवें और अंत में ये जो 4 है उसका स्क्वायर लिख दें। इनमें यहाँ थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस रखें। 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों गुणा करोगे 3 चौक 12, 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करें, ये जो बीच वाली संख्या है यही संख्या वापस आप इसमें जोड़ लेंगे। सेम यहाँ जो भी लिखा आएगा वही संख्या आपको जोड़नी है। तो 12 और 12 हो गए 24, ऑब्लिक लगा दो, ये 16 लिख दो, वापस यहाँ ऑब्लिक लगा के ये 9 लिख दो। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है
कि यहाँ 2 अंकों की संख्या आ रही है तो इसको एक अंक ही लिखें, अर्थात इकाई का अंक जो 6 है वो लिख देवें और ये जो 1 है वो इधर लाकर 24 में जोड़ लेवें, यानी इसे हम हासिल का 1 भी कह सकते हैं। तो 1 जब इधर लाएंगे और 24 में जोड़ेंगे तो बन जाएंगे 25 और ये 9 यूं कही हुई। अब फिर देखिए कि यहाँ 1 अंक हो चुका है लेकिन यहाँ 2 अंक है, तो इसको भी हमें 1 अंक में बदलना है। तो जो लास्ट का अंक है उसको आप यहीं रहने देवें और ये 2 हासिल के इसमें लाके जोड़ लेवें। तो 9 और 2 हो गए 11, यहाँ ये 5 रह गया और यहाँ 6। अब इनके बीच में आप देखो लास्ट में यहाँ 1 अंक रह गया, यहाँ भी 1 अंक, यहाँ बोले कितने भी अंक हो चलेगा और ऑब्लिक अब इनका हटा देवें आप, तो आंसर हो गया 1156। एक और उदाहरण लेते हैं हम और उससे हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 52 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले इधर 5 का स्क्वायर, फिर इन दोनों अंकों को बीच में गुणा कर लेंगे आप और लास्ट में ये जो 2 हैं इसका स्क्वायर। आप यूँ भी कह सकते हैं कि पहले 5 का स्क्वायर लिख दो, लास्ट में 2 का स्क्वायर लिख दो, बीच में दोनों को इंटू कर लो। 5 का स्क्वायर 25, 5 दूनी 10, 2 का स्क्वायर 4। अब बीच वाली संख्या को इसमें जोड़ना है, 10 और 10 हो गए 20, ऑब्लिक लगावें ये 4 लिख दें इधर, ऑब्लिक लगावें ये 25 लिख दें। हमने आपको पहले ही बताया, आज फिर बता रहे हैं कि यहाँ 1 अंक होना चाहिए, यहाँ भी 1 अंक होना चाहिए, यहाँ कितने ही अंक हो चलेगा। तो यहाँ ऑलरेडी 1 ही अंक है तो हमें कुछ भी नहीं करना है। 20 का जो लास्ट का 0 यहाँ लिख देवें और ये जो 2 हैं वो इधर लाके 25 में जोड़ लेवें। 25 और 2 हो गए 27। अब इन ऑब्लिक को आप हटा देवें तो आंसर हो गया 2704, 2704। एक उदाहरण और देखेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए आपको 78 का वर्ग निकालना है, 78 का वर्ग। तो क्या करेंगे आप, 7 का स्क्वायर, लास्ट में 8 का स्क्वायर, बीच में इन दोनों का इंटू 7 और 8 का। 7 का स्क्वायर 49, 49, 7 8 56, 56, 56, 8 का स्क्वायर 64, 64। अब बीच वाली संख्या जो है वही आपको इसमें जोड़नी है। ऑब्लिक लगा दो, 64 ऐसे उतार लो, 6 और 6 12 के 2, हासिल का 1, 5 5 10 और 1 11, यानी 56 और 56 112, 49 लिख दो ऐसे। अब हमने आपको कहा कि भाई यहाँ 1 अंक ही रहना चाहिए, वो भी लास्ट वाला, तो इस 4 को ये रहने दो, 6 इसमें लाके जोड़ लो, तो 112 प्लस 6 यानी 112 और 6 हो गए 118, ये 118। तो 118 का आप केवल 8 रहने दो यहीं, और ये जो 11 है वो 49 में लाके जोड़ लो, 49 प्लस 11, 9 और 1 10, 5 और 1 6 60। तो ये आप ऑब्लिक लगा के 60 लिख दो। वापस समझा दूँ आपको यहाँ कि 4 ऐसे लिख देवें, ये 6 112 में लाके जोड़ें तो 112 और 6 हो गए 118। अब 118 जो हम ऐसे लिखते हैं तो 118 का 8 ये रहने देवें और ये जो 11 है वो इस 49 में लाके जोड़ लेवें, तो 49 और 11 हो गए 60, ये 60 लिख दें। अब ऑब्लिक हटा दो, 6084 आपका फाइनल आंसर है। अब हम तीसरी विधि द्वंद्व योग विधि के बारे में, वर्ग कैसे निकालते हैं पढ़ेंगे। द्वंद्व योग से हम वर्ग कैसे निकालते हैं उसको पढ़ाने के लिए पहले कुछ समझा दूं मैं आपको कि द्वंद्व योग में आपको जैसे एक अंक का द्वंद्व ज्ञात करना है, जिसे हम बोलेंगे ए का द्वंद्व, तो ये ध्यान दे ए का द्वंद्व होता है ए स्क्वायर। पहले आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे 2 अंकों का द्वंद्व निकालना है ए और बी, 2 अंक है ये, एक ये और एक ये, इन 2 अंकों का द्वंद्व निकालना है यानी कि ए बी का द्वंद्व निकालना है
तो ए बी का द्वंद होता है 2 इंटू ए इंटू बी। अगर 3 अंक हैं ए बी सी, इसका द्वंद निकालना है तो क्या करें, ये ए और सी को इंटू करें, यानी 2 इंटू ए इंटू सी, 2 इंटू ए इंटू सी, और प्लस लगाकर बीच वाली जो संख्या उसका स्क्वायर। ए बी सी का द्वंद क्या होगा, 2 इंटू ए इंटू सी प्लस बी का स्क्वायर। मान लीजिए आपको ए बी सी डी का द्वंद ज्ञात करना है, तो 2 इंटू ए डी, यानी 2 इंटू ए इंटू डी प्लस 2 इंटू बी सी, इसी तरह आगे और भी बनाए जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, मान लीजिए आपको पता करना है कि भाई 53 का द्वंद योग से, द्वंद योग विधि से वर्ग ज्ञात करें। 53 का द्वंद योग विधि से वर्ग ज्ञात करना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 53 को ग्रुप में बांटना पड़ेगा, समूह जिसे हम बोलते हैं ग्रुप यानी समूह। कैसे बांटते हैं, पहले से 5, फिर इन दोनों को साथ में ले लें 53, और फिर ले लें 3, यानी 53 के हमारे 3 समूह बने, 5, 53 और 3। मान लीजिए ये 3 संख्या होती, 3 अंकों की संख्या होती है 145, इसका समूह बनाना है तो पहले समूह बनता 1, फिर बनता 14, फिर बनता 145, 1, 4, 5, तीनों अंक लेने हैं, मतलब पहले 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक। फिर क्या करना है, इस आगे वाले 1 को हटाना है तो 45 बनता, और फिर ये 5 बनता, अर्थात 3 अंकों की संख्या जब होती है तो उसके 5 समूह बनते हैं। 2 अंकों की संख्या होती है तो 3 समूह ही बनेंगे, 5, 53 और 3। तो फिलहाल हम 53 का द्वंद सीख रहे हैं कि 53 का द्वंद योग से वर्ग कैसे निकालें। तो 53 का स्क्वायर पहले 5, 53 और 3। अब 5 है 1 अंक की संख्या, ये देखिए 5 केवल 1 अंक है, 1 अंक मतलब ए का द्वंद, जो कि ए स्क्वायर होता है, तो हमें क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है। अब देखो 53 में 2 अंक है, जिसे हम ए और बी बोल सकते हैं, यानी कि ए बी का द्वंद 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ये ए इंटू ये बी। अब वापस देखो 3 1 अंक की संख्या, 1 अंक मतलब ए का द्वंद, जिसे हम बोलते हैं ए स्क्वायर, तो ए मतलब 3, तो ये 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 2 5 10, 10 3 30, और 3 का स्क्वायर 9। अब आप यहाँ वही ध्यान दें कि एक एक अंक रखना, यहाँ और यहाँ, यहाँ कितने भी अंक हो चलेगा, तो ये 9, फिर 30 का केवल 0 रहने में, और 3 इधर लाके जोड़ लेवे, ये 3 इधर लाके जोड़ लेंगे तो 25 और 3 हो गए 28, तो आंसर बन गया देखो 2809, 2809, यानी 53 का द्वंद योग से अब जब वर्ग निकालोगे तो आंसर आएगा 2809। आप 53 को 53 से गुणा करके जब चेक करेंगे तब भी आपके 2809 आएंगे, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और देखें, एक उदाहरण हम और ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 234 का द्वंद योग से वर्ग ज्ञात करना है, तो पहले 234 के ग्रुप बनाएंगे हम। पहले 2 का ग्रुप बनेगा, फिर ये 2 अंक लेंगे 23, फिर 234 तीनों अंक, 1 अंक 2 अंक ये, फिर तीनों अंक, फिर 2 को हटा 2 34, फिर 3 को हटा 2 ये 4, बस 3 अंक होंगे तो 5 ग्रुप बनेंगे। अब वापस देखिए द्वंद योग में ए का द्वंद यानी ए स्क्वायर, तो 2 का द्वंद निकालना है तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा,
ये ए और बी है, तो ए बी का द्वंद्व 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। इन तीनों अंकों का द्वंद्व यानी कि ए बी सी है, तो ए बी सी में देखो आप, ए बी सी का द्वंद्व होता है 2 इंटू ए सी, तो 2 इंटू ए सी ऐसे बना दो, ए ये सी, ये ए और ए सी, प्लस बीच वाली संख्या यानी कि बी का स्क्वायर, ये स्क्वायर। दो अंक है तो ए बी का द्वंद्व 2 इंटू ए बी, और लास्ट अंक है 4 जो कि एक अंक है यानी कि ए का द्वंद्व ए स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 3 6, 6 चौक 24, और 4 का स्क्वायर 16। अब ये 4 ऑब्लिक 12 ऑब्लिक 16 प्लस 9, पहले इनको जोड़ ले गए, 16 और 9 हो गए 25, ये 24 ऑब्लिक 16। अब यहाँ एक अंक लेना चाहिए, यहाँ एक अंक, यहाँ एक अंक, यहाँ एक अंक, यहाँ कितने भी अंक हो, तो आप ध्यान दें 16 का ये 6, ये एक इसमें लगे जोड़ो, 24 प्लस 1 25, 25 का 5, 2 इसमें लगे जोड़ो, 25 प्लस 2 27, 27 के साथ हासिल के 2 इसमें लगे जोड़ो, 12 और 2 14 के 4, 1 इसमें लगे जोड़ो 5। ये आपका आंसर 54,756। अब अगली विधि इष्ट संख्या विधि है। इष्ट संख्या विधि से वर्ग ज्ञात करना। इसमें आपको एक फॉर्मूला देते हैं, जैसे कोई भी संख्या x मान ली हमने ना, x का स्क्वायर निकालना है, तो आप एक फॉर्मूला दें x प्लस ए, x माइनस ए प्लस ए स्क्वायर। अब ये x क्या है, तो x तो वही संख्या जो आपको देंगे, और a यानी होती इस संख्या, a यानी इष्ट संख्या। जैसे मान लीजिए आपको 37 या मान लीजिए 36 का वर्ग निकालना है, 36 का वर्ग ज्ञात कीजिए आप। अब 36 क्या है, ये एक अक्ष, जो जिस संख्या का वर्ग निकालना वही आपका अक्ष है, ठीक है, तो यानी 36 का स्क्वायर निकालना आपको, तो जहाँ x है वहाँ आप 36 लिख दे रहे हैं। अब ये a क्या है, a का मतलब इस संख्या में कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी, फिर भी हम इस बात का ध्यान दें कि ये जो लास्ट का अंक है 6, हम इसी को a माने तो अच्छा है, या फिर ऐसा अंक माने जो इसमें जोड़ने पर 10 बना देवे, तो 6 में ऐसा क्या जोड़ेगी 10 बन जावे, तो पता है अपन 4 जोड़ेंगे तो 10 बन जाएंगे, तो हम 4 मान सकते हैं a का मान, यानी हम या तो ये लास्ट अंक ही मान लेवें या ये 4 मानेंगे, तो हमारे लिए सवाल हल करना ज़्यादा इजी होगा। वैसे तो आप 1 2 3 कुछ ही मानो हो जाएगा, पर उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उस सुविधा के लिए हमें क्या करना चाहिए, या तो ये जो लास्ट अंक है इसी को ही मान लेवें, या इसका ऐसा मान लिखें यहाँ जो उन दोनों को जोड़ने पे 10 कर देवे। तो मैं यहाँ इस लास्ट अंक को ही a मान लेता हूँ, तो a बराबर ले लिया मैंने 6। तो सूत्र के मुताबिक देखो x का मतलब तो ये 36, a मतलब मैंने 6 मान लिया है, ये 6, जहाँ x है वहाँ 36, और a की जगह आपको पता है कि हमने 6 माना तो 6 लिख दो, और 6 का स्क्वायर, a मतलब 6 बराबर लगा दो, ये 36 प्लस 6 जोड़े हैं
36 और 6 42, 36 में से 6 निकाल लो 30, 6 का स्क्वायर 36। अब आपको पता होना चाहिए कि जब दो कोष्ठक में कोई चिन्ह नहीं, मतलब वो गुणा हो रहे हैं, तो हमें इस संख्या को इससे गुणा करना है। अब 42 का पढ़ा 30 बार बोल दो या 30 का पढ़ा 42 तो एक ही बात है, पर उतना कठिन है वो। तो आसान क्या है कि पहले इस 0 को आप ऐसे लिख दो। अब इस 3 से 42 को आप गुणा कर लेंगे, तो जैसे 3 को पहले 42 से गुणा करना, पहले 2 से गुणा करना पड़ेगा। 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो ये दोनों को गुणा करने में बनेंगे 1260 प्लस 36। अब इसको और इसको जोड़ के उत्तर लिख दें, तो 60 और 36 होते 96, तो ये हो गए 1296, यानी 1260 प्लस 36 1296। किसी को जोड़ना अगर मौखिक नहीं आता है तो इस तरह भी जोड़ सकता है। तो आप ध्यान दें 36 का वर्ग 1296, ये आपका फाइनल आंसर। हम चाहें तो इस 6 की जगह 4, जो हमने a का मान 6 माना, 4 मान के भी हल करेंगे तो उत्तर ये आएगा। जैसे 36 का स्क्वायर, वापस देखिए, पहले तो हो आपको फॉर्मूला लगाना चाहिए x स्क्वायर x प्लस a x माइनस a प्लस a स्क्वायर। अब जहाँ x है वहाँ तो आप लिख देंगे 36 का स्क्वायर, x इस जगह लिख दिया मैंने 36, a या तो आप 6 माने या ऐसा अंक माने जो इसका परम मित्र अंक हो। तो 6 का परम मित्र होता है 4, 7 का परम मित्र होता है 3, 8 का परम मित्र होता है 2, 9 का परम मित्र होता है 1 और 5 का परम मित्र 5 ही होता है। तो ये आपस में आप ध्यान देखो तो इन दोनों का योग 10 है, इन दोनों का योग 10, इन दोनों का योग 10, तो 10 बनता है। हमेशा ये बात का ध्यान दें। मान लीजिए मैंने a का मान इस बार 6 न लेकर 4 ले लिया, तो क्या होगा? x की जगह 36, a की जगह 4, x की जगह 36, a का मान 4, जहाँ भी a है वहाँ 4 लिख देंगे, a स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, 36 प्लस 4 40, 36 माइनस 4 32 और 4 का स्क्वायर 16। अब इन दोनों को गुणा करना है, तो ये जो 0 है तो आप पहले लिख दो और इस 4 से 32 को गुणा कर लो, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 1280 प्लस 16, तो 1280 में जब 16 जोड़ोगे तो ये बनेंगे 1296। अब आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, उत्तर एक ही आएगा। हम 6 और 4 का कोई सा भी अंक लेंगे यहाँ तो भी उत्तर ही आएगा, पर गणना कठिन होगी, गुणा करना कठिन हो जाएगा। इसलिए हम हो सके तो अंतिम अंक आप यही लेके करें a का मान, या इसका परम मित्र 4 लेकर कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मान लीजिए आपको निकालना है 59 का वर्ग 59। क्या करें? फॉर्मूला लगाएं पहले आप, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस ए स्क्वायर। एक्स का मतलब हो गया 59 59, जहाँ भी एक्स है वहाँ 59 59 लिख देवे। अब ए आप या तो 9 मान लेवे या इसका परम मित्र, 9 का परम मित्र हो गया 1, आप चाहें तो 1 मान लें, जो जोड़ना घटाना आसान हो जाए। तो ए का मान मैं लिख रहा हूँ 1, एक्स का मतलब 59, ए का मतलब 1। तो जहाँ एक्स है वहाँ देखो 59 लिखना है, जहाँ ए है वहाँ 1 लिखना है। एक्स जगह 59, ए की जगह 1, 59 प्लस 1 60, 59 में से 1 गए तो 58, 1 का स्क्वायर 1। अब इनको गुणा कर लो, 6 8 48 4, 6 5 30 और 4 34 प्लस 1, मतलब ये 0 मैंने ऐसे लिख दिया और 6 से 58 को गुणा किया है। किसी को मौखिक गुणा नहीं आवे तो 58 को 6 से इस तरह गुणा कर सकता है वो, 6 8 48, 6 5 30 और 4 34 और 348 यहाँ लिखते हैं। तो 3480 प्लस 1
3481। ये आपको विधि आ गई होगी। अब अंतिम विधि है सूत्र निखिलम, आधार और उपाधार। अब इस विधि के बारे में जानिए आप। सूत्र निखिलम, आधार से वर्ग ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए मुझे 15 का वर्ग निकालना है, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा ये जो 15 है इसका आधार क्या है। अब आधार या तो 1 होता है या 10 होता है या 100 होता है या 1000 या 10,000, इसी प्रकार बढ़ते रहते हैं। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो 15 है वो इनमें से किस संख्या के बिल्कुल निकट है। तो हम देखेंगे भी 10 के सर्वाधिक निकट है ये 15, इसलिए इस 15 जो है इसका आधार 10 होगा। अब आधार 10 के बाद हमें इसमें एक चीज़ और चाहिए, विचलन। अब ये विचलन क्या है? इस आधार से यह संख्या या तो ज़्यादा होगी या कम होगी। अगर ज़्यादा है तो वो प्लस में विचलन आएगा, और अगर कम है ये संख्या इस संख्या से तो माइनस में आएगा विचलन। अर्थात इन दोनों का जो अंतर है वही विचलन है। तो 15 और 10 में अंतर कितने का है? 5। तो ये आ गया विचलन 5। यानी हम 10 में कितने और जोड़ें कि 15 बन जावे? तो 5, यानी 5 ज़्यादा है। 15 10 से 5 ज़्यादा है, इसलिए विचलन हो गया +5। अब हम विधि स्टार्ट करते हैं। जब हमें निखिलम विधि से वर्ग निकालना हो तो हम आपको यहाँ एक सूत्र बता देते हैं कि पहले आप क्या करें, संख्या लिखें प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप फटाफट निकाल सकते हैं। संख्या ये है 15 आपकी संख्या, विचलन जो कि +5 है। अगर -5 हो तो यहाँ चिन्ह माइनस कर देंगे, और विचलन का स्क्वायर 15 + 5 20, 5 का स्क्वायर 25। अब हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि अगर आधार में एक 0 है तो यहाँ एक अंक ही रहना चाहिए। आधार में यदि 2 0 है, 100 होता है अगर, तो यहाँ 2 अंक चाहिए। अगर आधार 1000 है तो 3 अंक यहाँ होने चाहिए इस जगह। तो अभी हमारे इस सवाल के अंदर आधार 10 है, अर्थात 1 0 है, तो यहाँ एक अंक ही रहना चाहिए। लेकिन आप देखो यहाँ तो 2 अंक है, तो एक अंक जो लास्ट का वो यही रहने देंगे 5, और 2 इधर लाके इसमें जोड़ लेंगे, तो 20 + 2 अर्थात 22। अब ये ऑब्लिक हटा दो, ये आ गया 15 का स्क्वायर 225। और देखिए मान लीजिए मुझे 32 का वर्ग निकालना है। 32 से पहले मैं थोड़ी एक संख्या अलग ले लेता हूँ, थोड़ी बड़ी। मान लीजिए मुझे 97 का वर्ग निकालना, 97। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो 97 है उसका आधार क्या बनेगा। 1 के पास है, 10 के पास है, 100 के, 1000 के, 10,000 के। तो हम देखेंगे ये संख्या 100 के ज़्यादा निकट है, तो इस संख्या का जो आधार होगा वो होगा 100। अब हम ये देखें कि ये 100 आधार लेने पर संख्या 97 छोटी है, तो हमें देखें भी 97 100 से कितने कम है। तो देखेंगे भी 3 कम है, तो 3 कम है, अर्थात जो विचलन है वो -3 हो गया। कम होने पर माइनस, ज़्यादा होने पर प्लस। तो 97 और 100 का अंतर 3 है, इसलिए विचलन हो गया 3।
और चूंकि ये संख्या छोटी है 100 से, इसलिए अंतर जो आ रहा है, विचलन जो आ रहा है वो -3 आ रहा है। अब सूत्र के मुताबिक पहले आप संख्या लिखो, संख्या है 97 प्लस विचलन -3 है, तो आप चाहें तो ब्रैकेट में ऐसे -3 लिख सकते हैं, आप चाहें तो इस प्लस को हटाकर -3 लिख सकते हैं, ऐसा डायरेक्ट इस प्लस को हटा के डायरेक्ट माइनस कर दे रहे हैं। अब जो विचलन है -3 उसका स्क्वायर, माइनस होने पर हम यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब 97 से 3 घटा दो तो ये आपके रह गए 94। अब आप देखो हर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस इंटू होने पर, तो माइनस का स्क्वायर तो हो गया प्लस, और 3 का स्क्वायर होता है 9। अब हमने आपको बताया था कि आप आधार देखें, आधार में कितने जीरो हैं, यहाँ 2 जीरो हैं, तो यहाँ 2 अंक होने चाहिए, पर यहाँ तो 1 अंक ही नजर आ रहा है, तो फिर 2 अंक कैसे बने इसको? अगर मैं इसके आगे जीरो लगाता हूँ तो 90 बन जाएंगे, जो कि गलत बन जाएगा, इसलिए जीरो इसके आगे लगाना पड़ेगा आपको, यानी 1 जीरो आपको मन से लगाना पड़ेगा इसको 2 अंकों की संख्या बदलने के लिए, क्योंकि 9 और 09 बात एक ही है, पर ये 1 अंक के लगेगा और ये 2 अंक के लगेंगे, और हमें यहाँ 2 अंक चाहिए, इसलिए जीरो आगे लगाएंगे। अब इस ओब्लिक को हटा दो और ये आपका आंसर हो गया 9409। ये आपका फाइनल आंसर। अब आप चाहें कि राइट है या रॉन्ग है, तो 97 को 97 से गुणा करके चेक कर सकते हैं कि उत्तर राइट है या नहीं है। और देखिए, मान लीजिए मुझे 106 का वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालें? अब आप ध्यान दें वापस, ये 106 जो है उसका आधार फिर 100 बनेगा, क्योंकि 100 के पास में, तो आधार तो हो गया 100। अब 100 से संख्या ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है? 6, ये विचलन हो गया 6। अब सूत्र लगा दो, संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। संख्या की जगह लिख दो 106, विचलन की जगह आप लिख दो ये वाला 6, और विचलन का स्क्वायर ये 6 का स्क्वायर। 106 और 6 जोड़ ले में 112, 6 का स्क्वायर 36। अब मैंने कहा था अभी आधार में कितने जीरो है? 2 जीरो है, तो या 2 अंक ही रहने चाहिए। 2 अंक हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना, ओब्लिक डालना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। ये आपका आंसर। ये हमने देखा सूत्र निखिलम आधार। अब इसी में एक विधि और होती है उपाधार, वो और हम जानेंगे अभी। जैसे मान लीजिए आपको ये 32, जो हम थोड़ी देर पहले 32 लिखा था उसी का, उस 32 का वर्ग निकालना है कि 32 का वर्ग कैसे निकालें। तो सबसे पहले तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि इसका आधार क्या है, कि भाई 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, और कुछ है। तो हम देखेंगे कि भाई ये संख्या 100 से तो काफ़ी छोटी है और 10 से काफ़ी बड़ी है, यानी 10 और 100 के बीच में है। फिर भी देखा जाए तो ये 10 के ज़्यादा निकट है 100 के बजाय, तो हम इसका आधार क्या लेंगे? 10, ये 10 के पास होने से। पर ये 10 के इतना निकट भी नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है? उपाधार लेना पड़ता है। अब ये उपाधार कैसे लेते हैं? हमें ये देखना पड़ेगा भाई 10 का लगभग ये कितना गुना है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इस तरह। तो आप देखो 10 3 30, 3 गुने के आसपास है ये, तो 3 गुना अर्थात उपाधार हो गया 3। तो 10 × 3 कितने हो गए? 30। अब 30 से ये ज़्यादा है या कम है? तो हम देखते हैं कि 32 30 से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो ये विचलन हो गया +2। कि भाई आधार 10, 10 का 3 गुना 30, ये ले लिया मैंने, और 2 ज़्यादा है तो विचलन हो गया 2। अब हम इस सूत्र लगाएंगे, भाई सूत्र क्या है? संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर। अब इसमें उपाधार और आ गया है, तो आप क्या करें कि यहाँ ब्रैकेट लगा के उपाधार और लगा दें यहाँ, बस ये आपका नया फॉर्मूला बन गया। उपाधार होने पर यहाँ उपाधार और लगा देना है। अब उपाधार कितना है? ये 3, ये 3 लिख दिया मैंने,
संख्या 32, विचलन 2, विचलन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 32 और 2 34, ये 3, 2 का स्क्वायर 4, गुणा करें 3 को 34 से, 3 चौक 12 के 2, हासिल का 1, 3 3 9 और 1 10, 102, यानी 34 और 3 को गुणा करने पाएंगे 102 और ये 4 लिखते हैं। अब आधार में देखो एक जीरो है तो यहाँ एक अंक ही रहना चाहिए, एक ही है तो हमें कुछ भी नहीं करना, ओब्लिक रहना है और आंसर लिख देना है। ये है 32 का स्क्वायर 1024। विधि का नाम निखिलम उपाधार, क्योंकि उपाधार यूज हो रहा है इसलिए। हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको 403 का वर्ग निकालना है। अब आधार 100 के पास ही है कि 1000 से दूर है। 100 का लगभग 4 गुना 400 होता है, तो 100 चौक 400, उपाधार हो गया 4, 100 इंटू 4 400, 400 से 3 ज़्यादा है तो विचलन हो गया 3। अब सूत्र क्या है? उपाधार संख्या प्लस विचलन ब्रैकेट के अंदर विचलन का स्क्वायर। पहले आप उपाधार लिख देंगे। उपाधार कितना है इस बार? 4। संख्या कितनी है? 403, ये संख्या प्लस विचलन 3, विचलन का स्क्वायर, विचलन मतलब ये 3 है, 3 का स्क्वायर। 403 में 3 जोड़े 406 और ये 4, 3 का स्क्वायर 9। इसको इससे गुणा कर लेना आप, 4 छिंग 24 और 4 चौक 16, यानी 406 को जब मैंने 4 से गुणा किया तो ये संख्या आई है, ऑब्लिक में 9 लगा दिया। अब आप देखो आधार में 2 जीरो हैं, 100 में देखो 2 जीरो है तो यहाँ 2 अंक होने चाहिए। अब यहाँ 1 अंक ही है, इसको 2 अंक में बदलने के यहाँ मुझे आगे जीरो लगाना पड़ेगा, तो ये आंसर बन गया 16 24 09। ये आपका फाइनल आंसर। एक एग्जाम्पल और, जैसे मान लीजिए मुझे 76 का वर्ग निकालना है, तो आधार क्या लेवे? 100 लेवे कि 10 लेवे? एक समस्या हो जाती है दिमाग में कि यार 100 के पास ज़्यादा पड़ रहा बजाय 10 के, पर 100 से थोड़ा कठिन पड़ता है, इसलिए हम आधार इसमें 10 ही लेंगे। जितना हो सके हमें कम लेना ज़्यादा उचित रहता है इसमें। क्यों? क्योंकि 10 का 7 गुना 70, तो उपाधार हो गया 7। अब 70 से 6 ज़्यादा है तो ये हो गया 6। और यदि हम चाहते हैं कि नहीं हम तो 100 ही लेवें, तो फिर आधार ही लेना पड़ेगा 100, और फिर उपाधार बनेगा नहीं, और जो विचलन आएगा वो काफ़ी बड़ा और माइनस में आएगा, और कैलकुलेशन करना यहाँ कठिन होगा। इसलिए हम ज़्यादा अच्छा हो कि हम आधार उपाधार लेके इसको करें। तो मैंने क्या लिया? आधार 10, 10 का 7 गुना 70 और विचलन हो गया 6। 10 इंटू 7 70 प्लस 6 76। देखो वापस आ गए। सूत्र लगा दोगे पहला उपाधार संख्या विचलन, विचलन का स्क्वायर। उपाधार की जगह आप 7 लिखोगे, संख्या की जगह 76 लिखोगे, विचलन की जगह देखो आप ये 6 तो 6 लिखो और 6 का स्क्वायर। अब इसको गुणा करने से पहले इन दोनों को जोड़ना पड़ता है, तो पहले 7 लिखो और इन दोनों को पहले जोड़ो। 76 में 6 जोड़ेंगे आप तो आएंगे 82 82, 6 का स्क्वायर 36। अब 7 को 82 से गुणा कर लें, तो पहले 7 को 2 से गुणा करो, 7 दूनी 14, 1 हासिल का, 7 गुणा 56 और 1 57 और ऑब्लिक में 36। अब इसको उतार ले ऐसे ही। और उससे पहले देखो आधार कितना है? 10, 10 में कितने जीरो? 1 जीरो है, तो यहाँ 1 अंक ही रहना चाहिए। अब यहाँ 2 अंक है, देखो आप ध्यान से, तो पहले 1 अंक में बदलो, ये 6 लिख दो, और ये जो 3 है इधर लाके जोड़ लेवे, तो 574 प्लस 3, तो 74 और 3 कितने होते हैं? 77 77। फिर तो 5 7 7 6, ये आपका फाइनल आंसर।
अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आप सोल्व करें। कोई भी समस्या आए, आप ये जो व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं इस पे आप व्हाट्सअप करें, समस्या पूछें, और कोई दिक्कत आई हो तो ज़रूर बताएं। और इस प्रश्न लिख रहा हूँ, इसको ध्यान दें। वर्ग ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करो। सबसे पहले आप सूत्र एकाधिकन पूर्वेण से, सूत्र एकाधिकन पूर्वेण से। फर्स्ट क्वेश्चन 55 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 75, 85 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर। और अन्य 4 विधियों से इन प्रश्नों को हल करें। यानी ये 5 सवाल आपको इन 4 विधियों से करने हैं। यानी हर विधि से इसको सोल्व करके देखें। अनुरूपेण से करें, द्वंद्व योग से करें, इस संख्या से, सूत्र निकलम से। यानी एक ही सवाल को 4 विधियों से करें, फिर इस सवाल को फिर इन 4 विधियों से करें, फिर इस सवाल को फिर 4 विधियों से करें। यानी हर विधि की आप करोगे प्रैक्टिस। थैंक यू।